नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय निवारणाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमन्महाविष्णवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यासागर पंचाल तद्विद्या संभाषा परिषद के लाइव सीरीज में आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तद्विद्या संभाषा एज यू ऑल नो 3 साल पहले छोटा सा एक ग्रुप के साथ शुरू हो गया था। आज तद्विद्या संभाषा परिषद बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें बहुत सारे नए नए आयाम अभी आ रहे हैं। इस सब के इस खुशी में हम एक फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं। तो आज हम प्राणवह स्रोतस और उसकी दृष्टि के बारे में बात करेंगे। सो एज ऑल ऑफ यू नो, स्रोतस की परिकल्पना आयुर्वेद में सबसे विशिष्ट है। स्रोतस क्या है? प्राणवह स्रोतस से उसको समझने से पहले स्रोतस क्या है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्रोतस क्या है? अगर आप चरक विमान स्थान स्रोतो विमानी अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर ये स्रोतस के बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है। पूरा चैप्टर ही डेडिकेट कर चुके हैं स्रोतो विमानी नाम अध्याय। वहाँ पर एक लाइन आता है, यावन्तः पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावन्त एव अस्मिन् स्रोतो प्रकार विशेषाः। मतलब क्या? हमारे शरीर में जितने भी मूर्तिमंत भाव है वो सारे मूर्तिमंत भावों के अपने अपने एक स्रोतस है। तो मतलब जितने भी मूर्तिमंत भाव, मतलब मूर्तिमंत भाव यानी क्या? मूर्तिमंत भाव इज वन विच इज विजिबल टू अवर नेकेड आइज। तो इतने सारे अवयव जो हमारे शरीर में है उन सब के लिए एक एक स्रोतस डेडिकेटेड है। लेकिन चारक सुश्रुत जी ने तो बहुत छोटे कम ही स्रोतस बताए हैं, तो इसको कैसे समझें? लेकिन ये जितने भी स्रोतस आचार्यों ने बताए हैं वो सब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आगे की युक्ति हमें लगाकर जितने भी अनुक्त स्रोतस है उनके बारे में जानना हमारा फर्ज बनता है। तो ये जो स्रोतस है उसका डेफिनेशन क्या है? तो किसको हम स्रोतस कहते हैं? स्रोतस माने अभी बीएमएस में हम सीख चुके होते हैं कि स्रोतस माने एक चैनल, स्रोतस माने एक नाला, स्रोतस माने कोई भी चीज़ जिसमें कुछ बहता हो। ऐसा हमारा सबके मन में एक विचार रहता है। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज स्रोतस? ओपन चरक विमानस्थान स्रोतो विमानी अध्याय, देयर यू विल गेट स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनां अभिभवानि भवन्ति इति अर्थेन। स्रोतस माने क्या? स्रोतस मतलब परिणाममापद्यमानानां धातूनां अभिभवानि। मतलब जो आहार परिणाम जो शरीर में परिणाम के अंदर है, जो भी रस से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है, मांस से मेद बन रहा है, ये जो भी परिणमन हो रहा है ये सब किस में हो रहा है? वो स्रोतस में हो रहा है। तो ये स्रोतस का जो परिभाषा है वो बहुत विस्तृत है। स्रोतस माने नीचे चरक के इस श्लोका के नीचे चक्रपाणी जी कमेंट करते हैं, परिणामम आपद्यमानानाम इति पूर्व पूर्व रसादिरूपताम परित्याज्य उत्तरोत्तर रक्तादिरूपताम आपद्यमाना। मतलब जो पूर्व के रसादि जो रूप होते हैं उनको त्याग करके रक्तादि रूप में एक धातु का परिणमन होना। मतलब रस जो है वो रक्त होगा, रक्त जो है वो मांस हो जाएगा, मांस जो है वो मेद हो जाएगा। ये आहार परिणाम परंपरा आप सब जानते ही हैं। ऐसे ही ये जो परिणमन हो रहा है ये स्रोतसों में हो रहा है। तो ये मेरा कहने का आशय था। तो प्राणवह स्रोतस में जाने से पहले ये स्रोतस का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो प्राणवह स्रोतस माने क्या? प्राण मतलब क्या है? यहाँ पर प्राण का मतलब चक्रपाणी जी बहुत ही क्लियर देते हैं, प्राणवहानाम इति प्राण संज्ञक वातवहानाम। यहाँ पर प्राण का वहन करना मतलब एक वात के प्रकरण में एक स्पेसिफिक वात है जिसका नाम प्राणवात है। वो प्राणवात नाम का जो वात है उसका जो वहन होता है उस स्रोतस को प्राणवह स्रोतस कहते हैं। दिस इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन चरक चक्रपाणी टीका है। मेरे से खुद से कुछ नहीं कह रहा हूँ।
एतच्च प्राणाख्या विशिष्टस्य वायोर विशिष्ट स्रोतः, जो ये प्राण नामक जो स्रोतस है उसके लिए जो विशिष्ट स्रोतस बना है उसका नाम प्राणवाह स्रोतस है। ठीक है, अब ये प्राणवाह स्रोतस का बारे में अभी हम जानने के लिए जाएंगे चरक विमान स्थान स्रोतो विमानी अध्याय में। वहाँ पर जो ये प्राणवाह स्रोतस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है। वहाँ पर देखते हैं प्राणवाह स्रोतस का मूल क्या है। तत्र प्राणवाहानां स्रोतसां हृदय मूलम महास्रोतश्च, ये सबको पता ही है। तो ये मूल मतलब क्या? ये प्राणवाह स्रोतस का मूल हृदय है, उदकवाह स्रोतस का मूल क्लोम है, ठीक है, ये रक्तवाह स्रोतस का मूल यकृत प्लीहा है। तो ये मूल का मतलब क्या है? तो मूल का कॉन्सेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करें? द मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेट मी टेल यू क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज में भी रहता हूँ, हॉस्पिटल भी जाता हूँ, क्लिनिक भी जाता हूँ और घर पे भी रहता हूँ। अगर कोई पूछता है कि तुम्हारा स्थान कौन सा है, तो मैं अपना घर का एड्रेस देता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो यही कॉन्सेप्ट है, सिंपली मैं बहुत ही लॉजिकली बता रहा हूँ कि यही कॉन्सेप्ट है। मतलब मूलम इति प्रभवस्थानम, प्रभवस्थानम चक्रपाणी जी कहते हैं मूल का मतलब प्रभवस्थान है। प्रभव का मतलब क्या है? प्रकर्षेण भवति, मतलब क्या? जो ज्यादातर जहां पर वो प्रकृत अवस्था में रहता है। ठीक है, अभी रक्त है वो ज्यादातर आपको यकृत प्लीहा में मिलेगा, ठीक है, उसका परमानेंट एड्रेस है वो। ऐसे ही प्राणवाह स्रोतस का मूल जो है वो हृदय है, हृदय और महास्रोतस। आई होप आई एम कन्विंस्ड, आई एम कन्विंसिंग यू पीपल। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज ऑल्सो, यू प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, विल क्लैरिफाई दैट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो अभी हमने प्राणवाह स्रोतस के बारे में देखा, प्राणवाह स्रोतस के मूल के बारे में देखा। जो प्राणवाह स्रोतस का मूल है वो हृदय है और महास्रोतस है। महास्रोतस मतलब फ्रॉम द नोज टू और द माउथ टू द गुदद्वार, दैट इज द होल एलिमेंट्री ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड एज महास्रोतस, ठीक है, मध्यम रोग मार्ग। ओके, अभी हम जाएंगे ये प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि कैसे होती है। जब प्राकृत है तो कोई चिंता नहीं, विकृत हो रहा है ना, तो विकृत क्यों हो रहा है, उसके निदान क्या है? ये प्राणवाह स्रोतस के जो भी व्याधि है, हिक्का है, श्वास है, कास है, राजअक्षमा है, ठीक है, हृदय के जितने भी रोग है, ये सब आते हैं तो कैसे आते हैं? ये प्राणवाह स्रोतस दुष्ट कैसे होता है, इसकी दुष्टि से बचना कैसे है, ये सब देखने के लिए हम जाएंगे सिर्फ फिर से स्रोतो विमानीय में। तो वहाँ पर कुछ निदान स्पेसिफिकली बताया है जो प्राणवाह स्रोतस के दुष्टि करेंगे, ठीक है। उनमें है क्षयात, श्लोका नंबर 10 स्रोतो विमानीय अध्याय चरक विमानस्थान, ठीक है। क्षयात संधारणात रौक्षात व्यायामात क्षुदितस्य च। एक एक शब्द से हम जाएंगे। क्षयात, व्हाट इज क्षयात? विच काइंड ऑफ क्षय दे आर टॉकिंग अबाउट हियर? द क्षय इज, दे आर द मीनिंग ऑफ क्षय इज धातु क्षय। जो भी धातु क्षय की वजह से भी प्राणवाह स्रोतस दुष्ट हो सकता है। नेक्स्ट है संधारणात। संधारण मतलब तो वेगों का, जो प्राकृत वेग है उनका धारण करना, वेगों का अवधारण करने से भी प्राणवाह स्रोतस दुष्ट होता है। तो कौन सा वेग करने से होगा ये बताते नहीं है, तो इसका ऊहन हमें करना पड़ता है, ठीक है। उसके ऊहन करने के लिए हम जाएंगे चरक सूत्रस्थान 7वें अध्याय में, चरक सूत्रस्थान चैप्टर 7, देर न वेगान धारणीय अध्याय। देर दे हैव एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द अधारणीय वेगास ड्यू टू विच द प्राणवाह स्रोतस गेट दुष्ट। सो जाएंगे हम चरक सूत्रस्थान न वेगन धारणीय अध्याय में, वहां पर श्लोका नंबर है 18। कौन सा संधारण है ये? उद्गार के संधारण करने से, उद्गार वेग का धारण करने से प्राणवाह स्रोतस दुष्ट होगा। उसका डायरेक्ट रेफरेंस है हिक्का श्वासो अरुचिक कंपो विबंधो हृदयो रसो उद्गार निग्रहात् तत्र हिक्कायास्तु तुल्यम औषधम। दैट इज द वेग धारणा, दैट इज उद्गार वेग धारण के कॉन्सेप्ट में प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि होने का डायरेक्ट रेफरेंस हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद जाएंगे क्षयात संधारणात रौक्षात। विच काइंड ऑफ वृक्ष दे आर टॉकिंग अबाउट? इज इट स्निग्ध वृक्ष, इज इट लाइक शीत वृक्ष और उष्ण वृक्ष? कौन से वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर वृक्ष का मतलब है, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम सभी फ्रिज का पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग फ्रिज के पानी पी रहे होते हैं, वो तो शीत है और रूक्ष भी है। आपको लगता है क्या स्निग्धता मिल रहा है कुछ वो फ्रिज का पानी पीने से? लेकिन मटके का पानी पीने से थोड़ा स्निग्धता लगता है, लेकिन फ्रिज के पानी में
बहुत ही शीत गुण है और रूक्ष गुण के युक्त शीत गुण है। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिकली एनालाइज करना है। ये जो भी निदान दिए हैं दीज आर प्रैक्टिकल। चरक संहिता इज एन प्रैक्टिकल बुक, इट इज नॉट ए थेरोटिकल। ठीक है, इसमें जो भी एक एक श्लोक है उसके लिए एक पेशेंट है, हर एक श्लोक के लिए एक पेशेंट मिलता है, हर एक निदान के लिए एक पेशेंट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, नथिंग रिटन इन द चरका इज जस्ट अ थेरोटिकल और एनी अदर संहिता, इवन सुश्रुता और वाग्भटा, जितने भी संहिता में जो भी श्लोक है उनके लिए एक एक पेशेंट है। ऐसे समझ के हमें पढ़ना चाहिए। तो अभी हम रोक्ष के बारे में बात कर रहे थे। जो रूक्ष गुण है, जो रूक्ष निदान करते हैं, उनसे भी प्राणवा स्रोतस दुष्ट होता है। तो ठीक है, ये रूक्ष गुण का एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया। उसके बाद अभी ज़्यादा रूक्षता के, जैसे ये जो नाश्ते में रूक्षता खाते हैं, जितने भी ये साउथ कर्नाटक वगैरह में या नॉर्थ कर्नाटक हमारे रीजन में कुछ ये चूड़ा वगैरह खाते हैं जो बहुत ही रूक्ष है। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स, जैसे अभी बेकरी के आइटम्स हैं, तो ये सब है रोक्षात। व्यायामात, व्यायाम कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में तो बहुत डिटेली बता चुके हैं। कहाँ पर? नववेगन धारणी अध्याय में ही है। तो चरक सूत्रस्थान चैप्टर 7 नववेगन धारणी अध्याय, देयर दे हैव एक्सप्लेन्ड व्यायाम के बारे में। तो व्यायाम भी यहाँ पर हेतु है, लेकिन कैसा व्यायाम? जो विधि के अनुसार व्यायाम है वो हेतु रूप नहीं है। जो विधि विरहित व्यायाम है वो हेतु बन सकता है। तो कैसे उसको देखते हैं। जैसे व्यायाम के बारे में बताया गया है चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 में, श्लोका नंबर 33, अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। सी द ब्यूटी, एवरीथिंग यू कोरिलेट इट विल सूट्स दैट। ठीक है, तो अति व्यायाम से भी यहाँ पर निदान में है प्राणवायु स्रोतस दुष्ट होता है, वो वहाँ पर अति व्यायाम करने से भी प्राणवायु स्रोतस दुष्ट होता है, उसके बारे में भी डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। तो अति व्यायाम करने से ज्वर और छर्दी होता है, इसका डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। कब कैसे करना है व्यायाम, कब तक करना है? स्वेदागमः, जब आपको स्वेद आने लगता है तब व्यायाम को रोक देना है। ठीक है, श्वास वृद्धिर गात्राणाम लाघवम, ये सब जो लक्षण मिलते हैं वहाँ पर व्यायाम बंद करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं व्यायाम करने के, वो बहुत ही ऐसे डंबल्स उठाना या जिम में जाना, ऐसे बहुत कुछ एक्सेस करते रहते हैं, उनमें प्राणवायु स्रोतस दुष्ट हो सकता है। ठीक है, ये हुआ व्यायाम के बारे में। क्षुधितस्य च, ज़्यादा क्षुधा विथस्टैंड करना, भूख लग रहा है लेकिन खाना नहीं, कुछ डाइट्स फॉलो करना, कुछ डाइटिशियंस, अग्नि के विरुद्ध काम करना, ये सब प्राणवायु स्रोतस की दुष्टि के कारण होते हैं। प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांसी अन्यैश्च दारुणैः, ये इतने तो निदान ये सूत्रकारों ने दिए हैं, लेकिन अन्यैश्च दारुणैः, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे दारुण कारण हो सकते हैं, बहुत ही दारुण हेतु हो सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ हेतु हो सकते हैं जो प्राणवायु स्रोतस को दुष्ट करते हैं, जैसे विरुद्ध आहार। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका जो कंप्लेंट्स थे वो यही श्वास के कंप्लेंट्स ही थे। जब हमने निदान वगैरह देखा, वो सिर्फ दही ही दही खाता था, पूरा खाने में दही खाता रहता था। सुबह दही चाहिए, दोपहर में भी दही चाहिए, रात को भी दही चाहिए, दही के बिना वो खाता ही नहीं था। तो ये जब हमने देखा तो ये एक निदान है। ठीक है, तो ये दही जो खा रहा था, विधि विरहित खा रहा था, दही खाने की भी विधि बताई गई है, मातृश्रुति अध्याय अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 8। तो ये विधि विरहित जो खाते हैं उनसे ये हेतु रूप होता है। अगर यही दोष, ये जो हेतु है ये प्राणवायु स्रोतस के दृष्टि के ही हेतु नहीं है, ये दोषों की दृष्टि के हेतु है। ये निदानों, ये जो भी निदान बताए हैं इनके करने से प्राणवायु स्रोतस डायरेक्टली दुष्ट नहीं होगा, पहले दोष विकृत होंगे। ये जो विकृत दोष होंगे वो जहां पर स्थान संशय करते हैं वहां पर जाके व्याधि उत्पन्न होता है। तो उस पेशेंट में सिर्फ दही बंद करने से जो संतर्पण हो रहा था, बहुत सारा स्रोतों विकृत हो रहे थे, तो सिर्फ गर्म पानी देने से उसको 3 दिन में ही आराम मिला। हमने और कुछ भी नहीं दिया था उस पेशेंट को। तो ये निदानों के इंपॉर्टेंट है। जो भी निदान हम डिस्कस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेडिसिन के बारे में पूछते रहते हैं, ये व्याधि है तो इसको क्या मेडिसिन देना। अरे भाई, निदान समझना है ना, क्यों हो रहा है। अगर हम क्यों हो रहा है उसको बंद कर सकते हैं तो व्याधि ऑटोमेटिकली बंद होता है। तो क्षयात संधारणात् रौक्षात व्यायामात् क्षुधितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती स्रोतांश अन्यश्च दारुणैः, ये एक प्राणवायु स्रोतस की दुष्टि होने के निदानों के बारे में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। दिस आर जस्ट गाइडलाइंस, सिर्फ इतने ही निदान नहीं है, और भी हजारों कारण हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्रोतस प्राणवायु स्रोतस दुष्टि के हेतु देख रहे थे।
इन जनरली अगर हम देखना चाहे तो चरक विमान स्थान स्रोतो विमानी अध्याय में एक इन जनरल कोटेशन है, उसको हम देखते हैं। आहारश्च विहारश्च यह स्यात् दोष गुणैः समः धातुभिर्विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः। आहार और विहार, जो भी हम आहार विहार कर रहे हैं, अगर वही आहार विहार दोषों के गुण के अनुकूल है, अगर वात के प्रकोपक आहार विहार हम करेंगे तो वात प्रकोपित होगा, पित्त के प्रकोपित के आहार विहार हम कर रहे हैं तो पित्त प्रकोपित होगा। तो दोषों के समगुण और धातुओं के विगुण गुण, अब जो रस धातु का पोषण करना है तो आपको स्निग्ध, लघु, उष्ण ऐसे आहार देना पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ और देते हैं तो वो रस धातु की दुष्टि करने के कारण होता है। तो ऐसे जो दोषों के समगुण हैं और धातुओं के विपरीत गुण वाले हेतु हैं, ये स्रोतसों को प्रदुष्ट करते हैं। ठीक है, इतना हम स्रोतसों के बारे में देखा। तो इसके लक्षण क्या क्या होंगे, आपको कब पता चलेगा कि प्राण व स्रोतस दुष्ट हुआ है, तो कैसे समझे प्राण व स्रोतस दुष्ट हुआ है? तो उसके लिए आचार्य चरक इन विमानस्थान ही कंटिन्यूस, ही सेज प्रदुष्टानाम तो खलु एतेषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति। मतलब ये जो प्राण व स्रोतस विकृत हुआ है, इसको समझने के लिए विशेष विज्ञानम भवति, ये विशिष्ट लक्षण बताएंगे। क्या है? तद यथा अतिसृष्टम अतिबद्धम। अतिसृष्टम लक्षण जो है वो अतिसृष्ट होंगे। अतिसृष्ट का मतलब एग्जैगरेटेड लक्षण होंगे। प्राणवात स्रोतस में क्या होना चाहिए? प्राणवात के कर्मों को याद कीजिए। प्राणवात के कर्म क्या है? शारंगधर संहिता में बहुत अच्छा सुंदर प्राणवात स्रोतस के कर्म दिए हैं। पीत्वा चांबर पीयूषम पुनरायति वेगतः पातु विष्णु पदामृतम। तो प्राणवात स्रोतस के जो कर्म हैं, अंदर जाना, अंदर ऑक्सीजन को लेकर अंदर जाना और बाहर आना, ये जो कर्म है ये अतिसृष्ट हो जाएंगे। तो मतलब एग्जैगरेटेड लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, अतिसृष्टम। अतिबद्धम, बद्धम मतलब हियर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। अतिबद्ध लक्षण दिखेंगे, वृद्ध लक्षण नहीं है यहाँ पर, जो भी सांस लेने को भी तकलीफ हो रहा है। पहले के लक्षण में अतिसृष्ट में क्या था? ज्यादा ले रहा था तो ज्यादा श्वास के लक्षण थे। यहाँ पर अतिबद्धम, यहाँ पर डिस्निया है। ठीक है, सीओपीडी यू कैन से, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें इस लक्षण में सीओपीडी के जैसे लक्षण, अतिसृष्ट भी होंगे तो भी प्राणवायु दुष्ट होगा, अतिबद्ध होंगे तो भी प्राणवायु दुष्ट होगा। कुपितम, ठीक है, प्रकोप के लक्षण। अल्पाल्पम, बहुत ही कम श्वास ले रहा हो। अभीक्ष्णम, एकदम से बहुत श्वास लेके छोड़ रहा हो। ये जो भी रेस्पिरेशन में आपको प्राकृत के अलावा जो भी लक्षण दिखाई देंगे, जो नॉर्मल सी है रेस्पिरेशन का, उसके अलावा जो भी लक्षण दिखाई देंगे, अभीक्ष्णम व सशब्दम, या कुछ श्वास ले रहा है तो शब्द के साथ ले रहा है, जैसे कि डिस्निया वगैरह कंडीशंस में, या कुछ कार्डियक रिलेटेड कंडीशंस में, या ये ब्रोंकिएक्टाइसिस, ब्रोंकिक कंडीशंस में एक साउंड आता है, इंस्पिरेशनल साउंड एंड एक्सपिरेशनल साउंड। सशब्दम शूलम उच्छ्वसंतम दुष्ट्वा दृष्ट्वा, इसको देख के हमें पता चल रखता है कि प्राणवाहिनी स्रोतांसी प्रदुष्टानी इति विद्यात्। तो ये सब लक्षणों को देख के हमें पता कर लगाना होगा कि प्राणवाह स्रोतस दुष्ट है। समझ में आ रहा है? तो इस ऐसे प्राणवायु स्रोतस दुष्ट है, ये कैसे पता चलेगा? ये लक्षण आगे बताए हैं। अतिसृष्टम, अतिबद्धम, कुपितम, अल्पाल्पम, अभीक्ष्णम, सशब्दम, सशूलम, तो उच्छ्वसंतम, ऐसे उच्छ्वास हो रहा है। इसमें कोई एक भी हो सकता है या सारे भी हो सकते हैं। ऐसे अगर हो रहा है तो आपको पता लगता है कि प्राणवायु स्रोतस दुष्ट है। उसके बाद क्या करेंगे? इसकी चिकित्सा देखना पड़ेगा ना। तो ये तो डायग्नोस कर लिया हमने, सिर्फ श्लोका रट लिया, तो उसकी चिकित्सा क्या करना है? तो चिकित्सा के लिए आगे लाइन में ही कहते हैं, प्राण उदक अन्न प्राणोदकान्न अन्न वहानाम दुष्टानाम श्वास की क्रिया। अगर प्राणवाह स्रोतस दुष्ट है, उसकी चिकित्सा अगर आप करना चाहते हैं तो आप श्वास की चिकित्सा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनको डिटेलली बताने के लिए समय नहीं है, तो ये श्वास चिकित्सा बताने वाले हैं चरक चिकित्सा स्थान में। अभी विमान स्थान चल रहा है, इसलिए आगे बताएंगे। ऐसे यहाँ पर तंत्र युक्ति लगा के आचार्यों ने कहा है कि ये श्वास की चिकित्सा में आप रेफर कीजिए। तो श्वास की चिकित्सा में अगर हम देखते हैं तो उसके वो देखेंगे, पहले हम श्वास अध्याय का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो अभी तो प्राणवायु स्रोतस आपको समझ में आया ऐसे लगता है मुझे।
कुछ और आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, उसके बाद अब जाएंगे हम श्वास प्रकरण में। श्वास क्या है? तो श्वास रोग के बारे में जानने से पहले इस रोग के आरंभ में आचार्य चक्रपाणी, आचार्य अग्निवेश और आत्रेय जी का संभाषण चल रहा है यहाँ पर। वहाँ पर अग्निवेश जी कहते हैं आज उनके गुरु से, क्या कह रहे हैं? रोगा नानात्मकस्तेषां कस्को भवति दुर्जयः अग्निवेशस्य तद्वाक्यम श्रुत्वाम मतिमतां वरः। तो ऐसा एक प्रश्न अग्निवेश जी पूछते हैं अपने गुरु से कि ऐसा कौन सा रोग है जो परम दुर्जय है? कस्को भवति दुर्जय, बहुत ही दुर्जय रोग कौन सा है, इसके बारे में कृपा करके हमें बताएं। तब आचार्य आत्रेय जी जो गुरु है वो कहते हैं कामम प्राणहरा रोगा। दिस रेफरेंस इज फ्रॉम चरक चिकित्सा 17 चैप्टर, हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय। तो हिक्का श्वास की चिकित्सा के अध्याय में ये श्लोक आता है, श्लोका नंबर 4 और 5। ठीक है, तो हिक्का श्वास के कामम प्राणहरा रोगा बहवो न तो ते तथा यथा हिक्काश्च श्वास। कामम प्राणहरा रोगा बहवो न तो ते तथा यथा श्वासस्य हिक्का च प्राणान आशु निकृंततः। मतलब यहाँ पर आत्रेय जी कह रहे हैं कि ऐसे कुछ रोग है जो प्राणहर है। कामम प्राणहरा रोगा बहवो न तो ते तथा, बहुत से ऐसे रोग हैं जो प्राणहर हैं, लेकिन यथा श्वासश्च हिक्का च प्राणान आशु निकृंततः, उनमें भी हिक्का और श्वास जो रोग है वो बहुत ही आशु प्राण हर लेते हैं, बहुत ही जल्दी प्राणों को हरण कर लेते हैं। तो अभी हमें एक क्वेश्चन आएगा कि हिक्का और श्वास तो हम बहुत सारे ट्रीट करते हैं सर, हिक्का तो ऐसे ही ठीक हो जाता है सूज शेकर और शर्करा वगैरह देने से, ठीक है, तो श्वास भी हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे परम दुर्जय क्या है इसमें, प्राण हर क्या है इसमें? प्राण आता है तो प्राण ही चला जाए, ऐसा क्यों बता रहे हैं? उसका आंसर आगे मिलेगा नेक्स्ट लाइन में। अन्यैरपि उपसृष्टस्य रोगैर जंतो पृथक विदैहि अंते संजायते हिक्का श्वासो वा तीव्र वेदना। ये जो प्राणहर जो लक्षण बता रहे हैं वो कौन से हिक्का और श्वास की बात कर रहे हैं? यहाँ पर अन्यैरपि उपसृष्टस्य, यहाँ पर सिर्फ स्वतंत्र श्वास रोग की बात नहीं हो रहा है, अन्य अपि उपसृष्टस्य, बहुत से और भी जो रोग है उनमें जो उपसृष्ट है, मतलब और भी जो रोग है उनमें जो प्राण जो ये हिक्का और श्वास के लक्षण दिखाई देते हैं उनकी भी बात यहाँ पर हो रहा है। तो हिक्का और श्वास जो अन्य रोगों के साथ भी अफिलिक्टेड है। रोगैर जंतु पृथक विदैहि अंते संजायते हिक्का, और हिक्का और श्वास अंत में भी, रोगी के समय के अंत में भी और प्राण जाते वक्त भी हिक्का और श्वास उत्पन्न होता है। उस रोगों को, उन जो भी रोग है उनकी भी चिकित्सा इस अध्याय में बताया गया है। तो ये जो श्वास चिकित्सा अध्याय है चरक चिकित्सा स्थान में, ये सिर्फ सिंपल श्वास और कास की श्वास और हिक्का का डिसीज नहीं है, यहाँ पर ऐसे भी प्राण जो प्राण घातक अवस्थाएं हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बताए गए हैं। तो अभी आपको समझ में आया ऐसा लगता है। अभी हम ये श्वास के बारे में अगर और भी डिटेल में देखेंगे तो इसका उद्भव स्थान जो है वो आमाशय है। कफ वातात्मको एतौ पित्तस्थान समुद्भवौ, श्लोका नंबर 8 यहाँ पर बताते हैं कफ वातात्मको एतौ पित्तस्थान समुद्भवौ। ये जो रोग है ये कफ और वात दोष की वजह से है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हो रहा है? पित्तस्थान, पित्त का स्थान मतलब आमाशय। तो आमाशय यहाँ पर सबसे पहला दुष्ट है। जो भी प्राणव स्रोतस के व्याधियां हैं इनमें प्रायशः आमाशय भी दुष्ट रहता है, इनमें आम ही प्रधान हेतु हो सकता है। ठीक है, हृदय से रसादीनाम धातूनाम च उपशोषणे तस्मात् साधारणम एतो परम दुर्जयो मिथ्योपचारितो क्रुद्धो हत आशी विषानिव। अगर इसकी आप मिथ्या उपचार करेंगे, अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आशु विषानिव, मतलब विष के जैसा ये प्राणघातक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके जो श्वास प्रकरण में जो निदान दिए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, कैसे कैसे निदानों से ये व्याधि हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जाएंगे श्लोका नंबर 10 श्वास चिकित्सा अध्याय। यहाँ पर पृथक पंचविधा, यहाँ पर 5 प्रकार के श्वासों के बारे में बात किया गया है। तो वो 5 प्रकार के श्वासों के निदान के बारे में यहाँ पर बता रहे। रजसा धूम वाताभ्याम शीतस्थानांबु सेवनात्,
रज है, जो डस्ट पार्टिकल आजकल हम जो देखते हैं, जो एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक श्वास है, तो ये जो भी कंडीशंस है, दिस द मेन निदान इज अगेन रज, दैट इज द डस्ट पार्टिकल। धूम वाताभ्याम, शीत स्थान आंबु सेवनात्, शीत के स्थान के पानी पीना, मतलब ठंडे जगह का पानी पीना, मतलब फ्रिज का पानी ऑब्वियसली आजकल हम जो कर रहे हैं। व्यायामात ग्राम्य धर्मात, इसके बारे में हमने देखा। आम प्रदोषात, जो आमाशय का जो अभी हमने निदान देखा था, तो आम प्रदोष से भी हिक्का और श्वास जैसे कास। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था बीच में। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एम आई ऑडिबल? आई थिंक ओके। तो आम प्रदोष से भी प्राणव स्रोतस दुष्ट हो सकते हैं। आनः रौक्षात, विषमाशनात्, दौर्बल्यात, मर्मघात। मर्मघात मतलब यहाँ पर जो अभिघात आदि जो और भी लक्षण हैं, उनमें ये प्राणव स्रोतस दुष्ट हो सकता है। अभिघात अगर मर्म स्थान में है तो वो दुर्जय हो जाता है। अतिसार, ज्वर, छर्दी, ऐसे जो व्याधि है, अभी व्याधियों का लिस्ट बता रहा है जहाँ में जिनमें प्राणव स्रोतस भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो है अतिसार, ज्वर, छर्दी, प्रतिशाय, क्षतक्षय, रक्तपित्त, उदावर्ता, विसूचाद, अलसकादपि। तो ये सभी लक्षण, ये जो भी व्याधि हैं, ऐसे और भी व्याधि जिनमें धातुक्षय मेन है, उनमें भी प्राणव स्रोतस दुष्ट हो सकता है। अतिसार में धातुक्षय हो रहा है, ज्वर में भी धातुक्षय हो रहा है, हाँ, छर्दी, प्रतिशाय, कास, रक्तपित्त में भी धातुक्षय हो रहा है। ये जो भी ये ऐसे संप्राप्ति वाले जो व्याधि है, इनसे प्राणव स्रोतस दुष्ट हो सकता है और ये श्वास के भी कारण हो सकते हैं। तो ये सभी श्वास के निदान में हम देख रहे हैं, लेकिन ये श्वास के डायरेक्ट निदान नहीं है। ये निदानों के सेवन से जो दोष दुष्ट होंगे वो श्वास करते हैं। ठीक है, पांडु रोग है, ये सभी लक्षण हो गया। और कुछ आहारज निदान है, जैसे निष्पाव, माश है, पीण्याक है, तिल तैल है, पिष्टान्न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेतु है श्वास के रोगियों में। जो भी आजकल के जो श्वास के रोगी है, जो सीओपीडी के रोगी आते हैं या तमक श्वास के रोगी आते हैं, इनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट हेतु होता है पिष्टान्न। जो बेकरी के आइटम्स है आजकल, भी इफ़ यू कंपेयर, बेकरी आइटम्स हो गए और आजकल कुछ और भी आए हैं, जैसे फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सभी पिष्टान्न है, पिष्ट से बने होते हैं। तो इनसे भी क्या होता है, ये श्वास के हेतु हो सकते हैं और स्रोतसों में दुष्टि हो सकती है। पिष्टान्न, विष्टम भी आहार और गुरु भोजन से, जलज, अनुप, अभिषंधि आहार, तो टोटली कफवर्धक और वातवर्धक आहार विहार के सेवन करने से ये श्वास और प्राणव स्रोतस दुष्ट हो जाता है। तो ये सभी निदानों का सेवन हो गया। तो ये निदान क्या करेंगे आगे जाके, ये मारुतः प्राणवाहिनी स्रोताम से अविश्य कुप्यति, श्लोका नंबर 17 इन श्वास चिकित्सा अध्याय ऑफ चरका, दैट इज मारुतः प्राणवाहिनी, ये सभी निदानों के सेवन से वात का प्रकोप हो गया। तो ये प्रकोपित वात प्राणवाह स्रोतस में प्रकोपित होगा। तो प्राणवाह स्रोतस में प्रकोपित होगा मतलब क्या है, प्राणवाह स्रोतस में रूक्ष, लघु, खर, सूक्ष्म, चला आदि गुणों के लक्षण ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। तो प्राणवाह स्रोतस सूखने लगेगा, प्राणवाह स्रोतस में रूक्षादि गुण वृद्धि होने लगेंगे, श्रिंक होने लगेगा। तो ये सभी लक्षण ये हेतुओं के सेवन से होगा। अगर ये संप्राप्ति विघटन करना हो तो वो हेतु बंद करने पड़ेंगे। तो प्राण मारुतः प्राणवाहिनी स्रोताम से आविश्य कुप्यति, उरस्तः कफमुद्धूय हिक्का श्वासन करोति सह। दैट इज उरस मतलब आमाशय ही स्थान है, यहाँ पर जो कफ है वो उद्रिक्त होकर हिक्का और श्वास करेगा। तो यही संप्राप्ति आपको वातव्याधि चिकित्सा अध्याय में भी 28 चैप्टर ऑफ चरक संहिता में मिलेगा। वहां पर जो स्थान संशय बताते हैं, यदा स्रोतांसी रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बली, विश्व मतलब क्या हुआ, यदा स्रोतांसी रिक्तानि, जब स्रोतस रिक्त होंगे, मतलब स्रोतस रिक्त होंगे मतलब क्या है, चक्रपाणी जी उसके टीका करेंगे, रिक्तानि इति तुच्छानि स्नेहादि गुण शून्यानि भवन्ति। मतलब जो स्रोतस, उनमें रूक्षादि गुणों की वृद्धि होगी और मतलब क्या हुआ, स्रोतांसी रिक्तानि, रिक्तानि मतलब स्नेहादि गुण शून्यानि, मतलब वहां पर स्नेह, गुरुत्व, जो पिच्छिलत्व, जो भी गुण थे उस स्रोतस के, वो लॉस हो जाएंगे और रिक्त हो जाएंगे। तो वो स्रोतस कठिनी भाव होगा, वो स्रोतस रूक्ष होगा, वो स्रोतस में वहन अच्छे से नहीं होगा, तो ये श्वास के व्याधि उत्पन्न होगा। तो सीओपीडी में क्या हो रहा है, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यहाँ का क्या हो रहा है, स्रोतस रिक्त हो रहे हैं।
स्रोतस में स्नेहादि गुण शून्य हो रहा है, स्नेह गुण नहीं है, रुक्ष गुण ही रुक्ष गुण है। ठीक है, तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे तो आगे जाकर उस रोगी में श्वास होने के लक्षण दिखाई देंगे। तो ये डिस्निया क्या है, आजकल सीओपीडी वगैरह आता है, तो डिस्निया क्या है, या कुछ ऐसे रोगी आते हैं जिनमें एक्सर्शनल डिस्निया है। एक्सर्शनल डिस्निया मतलब कुछ काम करते हैं तो सांस फूलने लगता है। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशंस, देर इज नो प्रोडक्टिव कफ, और कफ के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्निया है। तो ऐसे अवस्था को कैसे समझेंगे, ये धातु क्षय की अवस्था है, यहाँ पर धातुओं की क्षीण हो गए हैं, रूक्ष गुण की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि हुई है, रूक्ष गुण सबसे ज्यादा बड़े हैं, और यहाँ पर अगर चिकित्सा करना होगा तो हमें वातहर चिकित्सा करना पड़ेगा, कफहर चिकित्सा करना पड़ेगा। तो आप भद्रादि कषाय सेलेक्ट कर सकते हैं, नायोपायम कषाय सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ धन्वंतरम गुटिका दे सकते हैं, या प्रभाकरवटी दे सकते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट से संप्राप्ति विघटन होगा। तो ये संप्राप्ति को ठीक करने के लिए नयोपायम कषाय देंगे। तो नयोपायम कषाय क्या करेगा, ये स्रोतसु में जो रिक्तता था उसको भरेगा और स्रोतस को ठीक करेगा। तो प्राण, वह जो प्राणवात है वो अपने आप से ठीक से अनुलोमन और विलोम करते रहेगा, तो व्याधि का नाश हो जाएगा। तो कहने का आशय ये है, ठीक है, जो व्याधि का चिकित्सा करने का आशय जो है वो उसके लक्षणों को ठीक करना है, उसके साथ साथ जो संप्राप्ति घट रही है उसका भी विघटन करना है। ठीक है, तो एक मैंने एग्जांपल दिया ऐसे ही जो सीओपीडी या एक्सर्शनल डिस्निया के केसेस होते हैं। उसके बाद 5 टाइप के बताए हैं श्वास को। एक है महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। ठीक है, इसमें एक एक करके देखते हैं हम। महाश्वास क्या है, उद्धूयमान वातो यह शब्दवत दुखितो नरः उच्चैः श्वसति समृद्धो मत्तर्षभैवानिशम। तो यहाँ पर सभी अतिसृष्ट लक्षण है, और उद्धूयमान श्वास बहुत हो रहा है, उच्चैः श्वसति हो रहा है, मत्तर्षभ, मत्तर्षभ मतलब जो नशे नशे में जो बैल होता है उसको मत्तर्षभ कहते हैं। तो मत्तर्षभ के जैसा नशे में हुए ये वृषभ के जैसा वो साउंड करने लगता है, मतलब ये रेस्पिरेटरी साउंड आने लगता है। प्रनष्ट ज्ञान विज्ञानम, यहाँ पर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। हाँ, विभ्रांत लोचना, पेशेंट कैन वो ऐसे इधर उधर देखने लगता है। विकृताक्षम, उसके आई साइट्स चेंजेस होने लगते हैं। बद्ध मूत्र वर्चस, उसके मूत्र और वर्चस में भिन्नता आता है, मतलब मूत्र और वर्चस ठीक से नहीं जाते हैं या अति मात्रा में जाने लगते हैं विदाउट एनी कंटेंट। सो दीन प्रश्वसितम च आस्यम, ठीक है, आस्य मतलब जो टंग है वो बाहर निकाल के रहता है। तो दिस इज अ डेंजरस कंडीशन विच कम इनटू इन फ्रंट ऑफ आवर आइज व्हेन वी इमेजिन द पेशेंट ऑफ महाश्वास। तो मत्तर्षभ विवानिशम, तो इसके चिकित्सा क्या है, चिकित्सा तो असाध्य बताया गया है। क्षिप्रमेव विमुंचति, ऐसे लक्षणों का जो रोगी है वो क्षिप्रमेव विमुंचति इति महाश्वासः। तो महाश्वास के जो रोगी है वो क्षिप्रमेव विमुंचति, जल्दी ही मर जाता है। तो आगे जाएंगे ऊर्ध्वश्वास के रोगी में। तो ऊर्ध्वश्वास के अगर लक्षण आप देखते हैं तो दीर्घम श्वसति अस्तूर्ध्वम न च प्रत्याहार तथा, इंटरनली तो श्वास लेता है लेकिन बाहर नहीं छोड़ सकता, तो ये ऊर्ध्व श्वास है। श्लेष्मावृत मुख स्रोता, यहाँ पर आवृत श्लेष, मुख और स्रोतस में श्लेष्मा का आवृत होता रहता है। क्रुद्ध गंधा इवार्दिता, तो ऐसे लक्षणों के साथ ये ऊर्ध्व श्वास के रोगी आता है। तो यहाँ पर भी इसको भी असाध्य कहा गया है। हंत्यसुन मतलब श्वास तस्व हंत्यसुन, मतलब ऐसे व्याधि के रोगी जल्दी ही मर जाता है। तो ये भी असाध्य कंडीशन है। महाश्वास भी असाध्य था, ऊर्ध्व श्वास भी असाध्य है। ऐसे ही छिन्न श्वास एक कंडीशन है। यस्तु श्वसति विच्छिन्नम सर्व प्राणेन पीड़ितः नवा श्वसति दुखार्थो मर्म छेद रोगार्दिता, ये भी बहुत ही कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन होता है। यहाँ पर जो भी श्वास लेता है रोगी तो मर्म के छेद जैसा उसको फीलिंग होने लगता है। विप्लुताक्ष परीक्षीण श्वसन रक्तैकलोचन, तो यहाँ पर आंखें ऐसे खुला हुआ, परिशुष्कास्य, मुंह में ड्राइनेस होगा, तो रक्तैकलोचना, आइज में रेडनेस होगा, लालिमा होगा। तो ऐसे कंडीशंस, सो इसको अगर हम देखते हैं तो ये कुछ कार्डियक ओरिजिन के जैसा लगता है जो छिन्न श्वास है। अगर हम महाश्वास को देखते हैं वो कुछ सेरेब्रल ओरिजिन जैसा लगता है। ऊर्ध्व श्वास में कुछ उसमें भी कुछ जैसे कि लोअर जो लोब्स होते हैं ब्रेन के, उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट के ऐसे हमें शंका आता है। और ये छिन्न श्वास जो ये कुछ कार्डियक रिलेटेड अस्थमा या ऐसे कंडीशन हमें सोचने को मजबूर करते हैं। तो इनके बाद जो इम्पोर्टेंट वाला है वो है तमक श्वास। तो तमक श्वास का मतलब क्या है,
ये बहुत ही ब्यूटीफुली अगर किसी ने बताया हो, हर एक कंडीशन को इतना सूक्ष्म तरीके से देख के अगर कोई बताया तो वो चरक ही है। तमक श्वास या आप ब्रोंकियल अस्थमा जिसको कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन इसको इसमें बहुत सिमिलरिटी मिलता है। अगर आप देखते हैं, प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते ग्रीवाम शिरश्च संगृह्य श्लेष्मणाम समुदीर्य च, मतलब जो प्रतिलोम गति में आना चाहिए जो वात, वो अनुलोम मतलब जो वात अनुलोमन होना चाहिए वो प्रतिलोम हो रहा है। यहाँ पर वात अपने स्थान में अपने गति से नहीं है, तो यहाँ पर विकृत हो चुका है। वो क्या क्या करेगा, करोति पीनसम तेना रुद्धो गुरुगुरकम, तथा पीनस होगा, गुरगुर साउंड रहेगा, अतीव तीव्र वेगम च श्वासम प्राण प्रपीडकम, ये जो वेग रहेंगे श्वास के वो प्राण प्रपीडक वेग रहेंगे। प्रथम्यत अतिवेगाच कासते सन्निरुद्धते, यहाँ पर हृदय का रतमन जैसे लक्षण भी दिखाई देंगे। प्रमोहम कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहु, यहाँ पर बार बार मोह होगा, बार बार यहाँ पर पेशेंट में दर्द होगा। तस्सैव च विमुक्षान्ते मुहूर्ते लभते सुखम, मतलब वो अगर एक बार वो थूक देगा कफ को तो एक मुहूर्त तक 45 मिनट्स तक उसको आराम मिलेगा। ठीक है, अभी भी हम जो नॉर्मली जो पेशेंट देखते हैं एस्थमा वगैरह के पेशेंट, तो वो जब वो पूरा कफ निकाल देगा तो उसको थोड़ा आराम मिलता है। ठीक है, एक मुहूर्त तक आराम मिलता है, तो ऐसे चरक ने बताया। तो उसके बाद न चापी निद्राम लभते शयन श्वास पीड़िका, अगर आपको उस पेशेंट को सुलाएंगे तो उसको निद्रा नहीं आएगा, उल्टा उसको प्राण श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगा। आसीनो लभते सौख्यम, मतलब जब बिठाओगे पेशेंट को तो ही उसको सौख्य मिलेगा, मतलब ठीक लगेगा, और लिटाएंगे तो उसको फिर से प्रॉब्लम होने लगेंगे। तो ये सभी कंडीशंस देखे ही है। ये जो तमक श्वास है इसको याक पे कहा गया है। तो ये जो व्याधि है ये ठंडी के सीज़न में बढ़ता है, ये बादल जब रहते हैं तो बढ़ता है। तो ये ऐसे लक्षण जो है तमक श्वास में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्षुद्र श्वास है, जो क्षुद्र श्वास मतलब जो नॉर्मल क्षुद्रता से आता है, क्षुद्र हेतुओं के आता है, क्षुद्र लक्षणों वाला होता है, उसको क्षुद्र श्वास कहते हैं। रूक्ष आयास उद्भव, मतलब रूक्ष आहार विहारों से सेवन करने से आया हुआ या आयास से आया हुआ श्वास, ये नॉर्मल है, इसकी कोई ज़्यादा चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। ये इंद्रियों को भी बाधा नहीं पहुंचाएगा, न च इंद्रियाणाम व्यथाम नापि किंचित आपादय द्रुजम, मतलब ये भोजन वगैरह पान वगैरह करने से ठीक हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा आप अच्छे से अगर इसको समझेंगे तो महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, these three are असाध्य, यू शुड नॉट टच द पेशेंट विल बी गोइंग टू डाई। ठीक है, तमक श्वास जो व्याप्य है, मतलब अगर आप चिकित्सा जब तक देंगे वो ठीक रहेगा, उसके बाद वो फिर से डिसीज्ड हो जाएगा। तो क्षुद्र श्वास को चिकित्सा चाहिए ही नहीं। तो ये चिकित्सा किसकी बता रहे हैं हम? ठीक है, ये तीनों तो असाध्य है, इनमें कोई चिकित्सा की जरूरत नहीं है क्योंकि असाध्य कंडीशन। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई एम टेलिंग, श्वास व्याधि का जो अध्याय है ये सिर्फ मतलब ये सिर्फ जो डायरेक्ट श्वास है या स्वतंत्र रूप से श्वास व्याधि है इसका ही चिकित्सा नहीं है। अन्य भी उपसृष्ट से और भी कुछ व्याधि है जिनमें श्वास एक लक्षण पूर्वक आएगा, उनमें भी चिकित्सा के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद चिकित्सा किसकी, तो तमक श्वास के बारे में हम ज़्यादा आजकल जो देखते हैं वो तमक श्वास की चिकित्सा के बारे में ही देखते हैं। तो एक पेशेंट आया था तमक श्वास का, तो वो लगभग अराउंड 15 मतलब एक 40 साल का था पेशेंट। वो ऐसे गांव में काम करता था, खेतों में काम करता था, धूप में ज़्यादा काम करता था। तो उसके बाद जो कंप्लेंट थे उसके, तो ऐसे ही जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, सांस लेने में दिक्कत होता था, स्पुटम वगैरह आता था। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि वो इसका होगा, तमक श्वास का ही पेशेंट है। तो हमने उसको सद्योमन के लिए प्लान किया। तो सद्योमन के लिए जब हम प्लान किए तो नेक्स्ट डे उसको 1-2 दिन के कुछ मेडिसिन देके उसके बाद आने के लिए कहे थे। तो उसको बोला था कि थोड़ा दही वगैरह खा के आना। तो वो दही क्या कर रहा था, दही दूध शक्कर वगैरह मिला के वो खा रहा था, तो वो सिर्फ 2 दिन से खा रहा था। तो मैंने तो उसको सिर्फ उस दिन ही खा के आने के लिए बोला था, लेकिन वो कुछ गलत सोच के वो 2 दिन से ही खा के आ रहा था। तो नेक्स्ट डे जब मेरे पास आया तो मैंने बोला उसको कि अभी ये दही वगैरह नहीं खाना है, आज हम तुम्हें वमन देंगे, तो वमन देने के बाद ये आप आराम हो जाओगे।
लेकिन पेशेंट बोला कि जब मैं दही शक्कर वगैरह खा रहा था तो मुझे ये श्वास के वेग नहीं आ रहे थे। आई वॉज टोटली ओके विद दैट। मुझे यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हुआ। अगर ये तमक श्वास का पेशेंट है, यहाँ पर कफ की वृद्धि ज़्यादा है, तो ये जो भी हम दे रहे थे इससे दोष प्रकोपित होने चाहिए थे और इसके लक्षण बढ़ने चाहिए थे, लेकिन इसको तो आराम मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके डायग्नोसिस गलत था। ये रोगी तमक श्वास का, ये वातज कंडीशन का श्वास था, वात प्रकोप की वजह से श्वास था। तो वो दही शक्कर वगैरह खा रहा था, तो स्निग्ध गुरु आहार खा रहा था, तो उसके अग्नि ठीक था, तो उसको लक्षण आराम मिल रहे थे। तो ऐसे हर एक रोगी में हेतुओं का इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा, मैं जब डीप में गया तो बोलने लगा मैं धूप में बहुत काम करता था, मैं रात में नींद नहीं होता है, और कुछ चिंता वगैरह था उसको, तो ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उसको ये श्वास वगैरह के लक्षण आ रहे थे। तो हर एक कंडीशन में श्वास कुटार रस, हाँ, और ये द्राक्षारिष्ट या ऐसे कनक बिंदवारिष्ट, कनकासो, ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। उसके निदानों के बारे में हमें डीप से पूछना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, एग्जाम रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस में बैठेंगे तो हेतुओं के बारे में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। जो कुछ पेशेंट होते हैं वो रात में दूध पी के सो रहे होते हैं और उनका कंप्लेंट रहता है हमेशा एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंडीशंस। तो ये जब हेतु कर रहे हैं तो वो अग्नि मांद्य कर हेतु है। दूध तो पीते हैं लेकिन व्यायाम नहीं करते। नेक्स्ट डे आप कुछ सुबह उठने के बाद आप व्यायाम कर रहे हैं क्या? तो नहीं है, टाइम नहीं है। तो जब आप व्यायाम नहीं करते हैं, आप कुछ मेहनत नहीं करते हैं, तो आप दूध क्यों पी रहे हैं? तो ये सब कंडीशंस हैं। अग्नि पहले से मंद है, दिक्कत नहीं है। अगर आपकी अग्नि ठीक है, आपकी डाइजेशन कंडीशंस ठीक है, आप पी रहे हैं और आप पचा सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, वेल एंड गुड। आप पीना है, आपको गोदुग्ध पीना है। लेकिन जो आप मंदाग्नि के रोगी है, आपको पीसीओडी है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपको ओबेसिटी है, आपको और सारे कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, और आप दूध पी रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इट इज़ गोइंग टू डू दोष दुष्टि 100%। और एक हेतु जो हम रोज देखते हैं कि वो अजीर्णाशन। अजीर्णाशन क्या है? पहले का खाया हुआ आहार डाइजेस्ट नहीं हुआ है और फिर से खा रहे हैं। आप चरक चिकित्सा अध्याय 15 में, गृहिणी अध्याय में देखेंगे तो वहां पर आचार्य चरक कहते हैं प्रातराशे तो अजीर्णेपि सायामाशो ही न दुष्यति। मतलब प्रातः में, मतलब सुबह में आप अगर खाना खाए हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो भी अगर आप शाम को खाएंगे तो इट्स ओके, अग्नि न दुष्यति, अग्नि दुष्ट नहीं होगा। लेकिन इसका जो विपरीत है, अष्टांग हृदय में मात्राशीति अध्याय में भी ये आता है। वहां पर कहते हैं प्रातराशे तो अजीर्णेपि, अगर आप उसको उल्टा करेंगे तो सायमाशे तो अजीर्णेपि प्रातराशो ही दुष्यति। मतलब अगर आप शाम का खाना खाए हैं और सुबह सूर्योदय के बाद भी आपका वो डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, और फिर से अगर आप खाते हैं, तो वो दोषों की दृष्टि करेगा ही करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो ऐसे आपको, इसीलिए चरक अष्टांग हृदय में सुबह उठने के ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत शरीर चिंता निर्वृत्याम, शरीर की चिंता करो। तो मतलब आप बैठ के आपकी खुद की चिंता नहीं करना है, शरीर चिंता। अगर आप चिंता क्या करना है वहां उस कंडीशन में बैठ के कि आपका खाना, खाया हुआ आहार पचन हुआ है या नहीं हुआ है, रात का आहार जो खाए थे वो पचन हुआ है क्या, आपकी अग्नि वृद्धि हुई है क्या, आप नेक्स्ट खा सकते हैं क्या, इसके बारे में चिंता करना होता है। ठीक है। तो ये सारे हेतु प्राण व स्रोतस की दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ ऐसे रुग्ण होते हैं जो कुछ एक पर्टिकुलर चीज, जैसे आइसक्रीम खा रहे होते हैं, और वो भी खाने के बाद खा रहे होते हैं, जो अग्नि को दुष्ट करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो खाने के बाद फिर से फलों का सेवन करते हैं। तो ये सब हेतु है। फल कब खाना चाहिए? आपके अग्नि जब ठीक है, आपको जब भूख लग रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप फल खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। आप खाने के बाद अगर फल खाते हैं तो वो क्लिष्ट होगा, उत्कृष्ट करेगा दोषों को और अग्नि मंद करेगा। तो वहाँ पर वो आहार फर्मुटेशन के लिए जाएगा। तो इससे अग्नि की वृद्धि तो नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर वात का प्रकोप होने लगेगा और अग्नि मंद होने लगेगा, आम के जो होगा। तो स्रोतसों में ये आम जब दुष्ट हो जाएगा तो स्रोतो रोधजन्य संप्राप्ति बनेगा, वहाँ पर स्रोतो संग करेगा। ठीक है। स्रोतसों की दृष्टि के संग विमार्ग गमना ग्रंथि, तो यहाँ पर स्रोतो संग के हेतु होते हैं। ठीक है। तो ये सारे हेतुओं के बारे में जब हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो ही ये श्वास की चिकित्सा हम कर सकेंगे, हर एक व्याधि की चिकित्सा हम कर सकेंगे, ना कि श्वास की। ठीक है। श्वास हो या हिक्का हो।
इसको प्राणान आशु निकृंतति क्यों बोला गया है? ये प्राण हर रोग है, तो हर एक श्वास, हर एक हिक्का प्राण हर नहीं है, लेकिन हर एक व्याधि के अंत में अगर पेशेंट मरता है तो वो ज़्यादातर 90% श्वास से और हिक्का से ही मरता है, तो उसकी भी चिकित्सा इस श्वास में बताया गया है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन लेंथ अबाउट द प्राणव स्रोतस, उसके चिकित्सा और उसके हेतुओं के बारे में भी हमने देखा। सो आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू आंसर दोज थिंग्स। Thank you Tadvidya Sambhasha page for giving such an opportunity to connect with you all people. So in next, if I get any time, to will detailedly discuss about the chikitsa of this pranava srotas. ठीक है? Till then, take care. Thank you. Namaste.